नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बेहद गर्म हो चुकी है और चुनाव परिणाम आने से पहले ही सियासी माहौल में तनाव साफ तौर पे महसूस किया जा सकता है। एग्जिट पोल आने के बाद से ही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के भीतर बेचैनी और असहजता देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं, वह उनके भीतर के गहरे डर और निराशा को उजागर करता है। एग्जिट पोल के नतीजों ने टीएमसी के नेतृत्व को झकझोर के रख दिया है। राजनीति में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब कोई पार्टी मतगणना से पहले ही चुनाव आयोग और प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जमीन खिसक चुकी है। ममता बनर्जी और उनके सिपहसालार कुणाल घोष और शशि पांजा की रातों की नींद उड़ रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एग्जिट पोल के आंकड़े। इसी बेचैनी का असर अब उनके बयानों, गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों में साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी नेताओं का व्यवहार इस समय खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति को दर्शा रहा है, जहां निराशा के बीच आरोप प्रत्यारोप और हंगामा ही एकमात्र विकल्प बचता नजर आता है। एग्जिट पोल में जो रुझान सामने आए हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दी गई है और टीएमसी को करारा झटका लगता दिख रहा है। ममता बनर्जी ने खुद वीडियो जारी कर इन आंकड़ों को खारिज किया, लेकिन उनके चेहरे की शिकन और लहजे की करवाहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जब नेता को जनता पे भरोसा नहीं रहता तो वह प्रक्रियाओं को दोष देने लगता है। एग्जिट पोल हमेशा अंतिम नतीजों की गारंटी नहीं होता, लेकिन वे राजनीतिक दलों के मनोबल और रणनीति पर गहरा असर जरूर डालता है। इसी असर के चलते ममता बनर्जी को खुद सामने आकर वीडियो जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि एग्जिट पोल गलत है और उनकी पार्टी ही जीत हासिल करेगी। यह अपने आप में इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक तरह की घबराहट मौजूद है। टीएमसी को पिछले 24 से 48 घंटों में एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। टीएमसी ने मतगणना से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पीएसयू के कर्मचारियों को पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि राज्य के कर्मचारी ही वहां रहे। स्पष्ट है कि वे अपने कैडर के लोगों को वहां तैनात देखना चाहते थे ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और साफ कर दिया कि केंद्रीय कर्मचारी पर्यवेक्षक बन सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मतगणना केंद्रों पर क्यूआर कोड आधारित एंट्री और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया। इसके अलावा करीब 3 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात है। इस सख्ती ने टीएमसी के उन मंसूबे पे पानी फेर दिया है जो अक्सर बूथ या मतगणना केंद्र कैप्चर करने की फिराक में रहते थे। यह फैसला टीएमसी के लिए एक और झटका साबित हुआ। इससे पहले ही एग्जिट पोल के कारण दबाव बना हुआ था और अब अदालत से भी राहत न मिलने के कारण पार्टी के भीतर निराशा और बढ़ गई। जब कानून और प्रक्रिया से बात नहीं बनी तो टीएमसी ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। खुदीराम अनुशीलन केंद्र स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर जो तमाशा किया गया वह इसी का हिस्सा था। टीएमसी नेताओं ने एक धुंधला सा वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कुणाल घोष और शशि पांजा गेट पे धरने पे बैठ गए। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और सील है। वीडियो में जो काम दिख रहा था वह पोस्टल बैलेट के प्रबंधन और छंटनी का था। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी और इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को पहले ही ईमेल के जरिए सूचित किया जा चुका था। अब चुनाव आयोग ने एक एक डिटेल दी है कि यह काम जो हुआ वो 4 बजे से शुरू हुआ। उसके बाद स्ट्रांग रूम भी बंद हो गए थे। स्ट्रांग रूम बंद हुए तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने सभी पार्टियों को ईमेल किया, उनके प्रतिनिधियों को। फिर यहाँ पे पोस्टल वाला काम शुरू हुआ, उसकी भी जानकारी दी गई। और जो इनका वीडियो है वो 5:55 का वीडियो है। तो वहाँ पे जो पोस्टल सर्विस वाला काम चल रहा था, जो कि मत पत्र आते हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा था। तो इसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में बंद है। अब यहाँ ये फंस गया कि उन्होंने तो सोचा था कि बड़ा वीडियो लाए हैं, सवाल खड़ा करेंगे, हार तो होनी ही है तो हार के कारण खोज लेंगे, इसीलिए उन्होंने बवाल खड़ा किया। अब जब यह बात नहीं बनी तो फिर ममता बनर्जी मैदान में उतर आई। वे भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में जाके वहां रात 12 बजे तक बैठी रही कि नहीं यहाँ तो गड़बड़ी हो रही है। जबकि ममता बनर्जी की गाड़ी आई तो वहाँ बीजेपी वाले भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी नारेबाजी की। ममता बनर्जी की गाड़ी में भी कुछ रखा है, ऐसा उनका कहना था। ममता बनर्जी धरना देने बैठ गए।
फिर वहां रात के 12 बजे के बाद उठी। ममता बनर्जी तो जाने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन इसी सेंट्रल फोर्सेस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से भगाया। उन्हें वहां रात में ये तो धरना देकर ड्रामा करती रहती, लेकिन उन्हें वहां से जाने को मजबूर किया गया। फिर ये वहां से निकली और दूसरी जगह भी, जहां ये तृणमूल कांग्रेस के ये सब गुड्डे जो हंगामे करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे सेंट्रल फोर्सेस ने उनको वहां पे अपनी डंडों का मजा चखाया। इनको लाठियां भी पड़ी। बहुत ड्रामा, रोना धोना इनकी पार्टी का चलता रहा। हमारे साथ गलत हो रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ईवीएम में भी गड़बड़ी हो रही है। ये पहली बार है जब बंगाल की सत्ता पे काबिज नेताओं को इस तरह की प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। जो गुंडे पहले बेखौफ होकर हंगामा करते थे, उन्हें सुरक्षा बलों की लाठियों का स्वाद चखना पड़ रहा है। अभी हम ममता बनर्जी को नतीजा तो पता नहीं है, तो क्या तरीका है वही राहुल गांधी वाला कि पहले से सवाल उठाओ ताकि कल को हारेंगे भी तो मुंह दिखाने के लायक बचेंगे। ये नहीं होगा कि हम में समस्या थी, ये होगा कि जी ईवीएम में समस्या थी, जी चुनाव आयोग में समस्या थी। बंगाल में तो सब बढ़िया था, ना तो वहां लोग डरे हुए थे, ना तो हमारा सिंडिकेट चल रहा था, और ना वहां पे गुंडागर्दी चल रही थी, ना धमकियां दिया जा रही थी, ना बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही थी कि जो कि कमल के निशान के आगे टेप लगा दिया गया था ईवीएम पे। ना हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, सब अच्छा था और सबने हमें वोट डाला, लेकिन तो भाई हमें चुनाव आयोग ने हरा दिया। ये ममता बनर्जी माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, एक झूठा माहौल, ताकि चुनाव वाले मतगणना वाले दिन ये हंगामा कर सके। और इनकी देखिए इस तरह से तैयारी भी होती है कि उस दिन हम बम बारूद फेंकना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो मतगणना केंद्र है वहां पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। हमारे कार्यकर्ता मोबिलाइज हो जाएंगे। आप इस तरह से दिमाग में भर देते हैं, साथ ही बंगाल की जनता के दिमाग में भी यह भरना है कि आपने जिसे चुना है, वो आपने जो चुना है वो तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई थी, ताकि आने वाले समय में इनको फायदा हो। तो यह पूरी इस रणनीति के साथ खिसियाते हुए चल रहे हैं। रोना धोना मच रहा है और चुनाव आयोग पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वरना ममता बनर्जी को कोई जरूरत नहीं थी। एग्जिट पोल आया, ममता बनर्जी हारती हुई दिखी, इसके बाद इनका ड्रामा शुरू हो गया। ये सीधे सीधे इससे रिलेशन है, इनकी ना सुप्रीम कोर्ट में बात बन रही है, इनकी ना हाई कोर्ट में बात बन रही है। चुनाव आयोग ने इनकी नाक में दम किया हुआ है। और कैसे किया हुआ है? चुनाव को सुरक्षित बनाकर ये हेराफेरी करने वाले, कैश का आदान प्रदान करने वाले पे नकेल कस के बम बारूदों को पकड़ के 100 बम मिले हैं टीएमसी कार्यकर्ता के घर के पीछे। तो इस सब से उनके ऊपर नकेल कसी गई है, तो इनको कहीं बात नहीं बनती नजर आ रही है और इसीलिए ये लोग खिसियाते हुए खंबा ही नोच रहे हैं। यानी कि अब इस तरह का धरना दे दो, इस तरह का आप हंगामा कर लो, उससे क्या होगा? चुनाव आयोग अपना जवाब दे चुका है। चुनाव आयोग स्ट्रांग रूम जहां ममता बनर्जी गई थी, वहां का कोई वीडियो भी नहीं है इनके पास कि वहां कोई गड़बड़ी हो रही है। सिर्फ दिखावा करने के लिए पहुंची थी कि मीडिया के सामने एक हम हाव भाव बना सके। लेकिन देखिए फायदा कुछ है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पोस्टल सर्विस वाला बताकर इनका मुंह बंद करा दिया। अब आप किस बात का हंगामा करोगे? ममता बनर्जी के वहां स्ट्रांग रूम में तो कुछ ऐसा मिला नहीं, तो फिर आपके ड्रामा जो है सफल यहाँ होता नहीं दिख रहा, वह सिर्फ ड्रामा ही नजर आता है। और चुनाव आयोग यह जानता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए तैयारी भी पूरी करके बैठा है कि 87 मतदान जो मतगणना केंद्र है उनकी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं। गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल के प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट को सख्त निर्देश दिए हैं, किसी भी दबाव या धमकी के बावजूद मतगणना केंद्र से बाहर नहीं निकलना। हर एक राउंड की गिनती और आंकड़ों पर बारीकी से नजर रखनी है। हर केंद्र के लिए प्रभारी और बैकअप एजेंट तैयार रखे गए हैं ताकि टीएमसी की किसी भी चालबाजी का जवाब दिया जा सके। यह रणनीति नई नहीं है। जब भी किसी पार्टी को हार की आशंका होती है तो वह पहले से ही चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, समर्थकों को यह संदेश जाता है कि अगर हार होती है तो वह अनुचित कारणों से हुई है, और दूसरा, भविष्य की राजनीति के लिए एक मुद्दा तैयार हो जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। टीएमसी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर नतीजे उनके खिलाफ आते हैं तो उसके पीछे चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी जिम्मेदार होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं,
लगभग 2.5 से 3 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्रों पर मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रवेश के लिए QR कोड आधारित पहचान प्रणाली, बायोमेट्रिक सत्यापन और मैनुअल जांच ऑल मिलाकर यह निश्चित किया गया है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अंदर न जा सके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और TMC की छटपटाहट यह बताती है कि वे सत्ता के जाने के डर से त्रस्त है। चुनाव आयोग की अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था जैसे QR ID कार्ड, बायोमेट्रिक जांच और भारी सैन्य तैनाती, इस सब ने TMC के पारंपरिक बाहुबल को पंगु बना दिया है। अब केवल 2 दिन शेष है। यदि नतीजे TMC के पक्ष में रहे तो आप देखेंगे कि यही ममता बनर्जी चुनाव आयोग की प्रशंसा करेंगी। लेकिन यदि नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप रहा तो बंगाल में एक और राजनीतिक तमाशा और हंगामे की तैयारी TMC पहले ही कर चुकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता का विवेक और लोकतंत्र की सुरक्षा व्यवस्था इन खिसियानी बिल्लियों के हमलों से कैसे निपटती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।